हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोग को इन्फ्लुएंजा के लक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ। इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या क्या होते हैं। नंबर 1 में 5 दिन तक बुखार से लगातार गुजरना। 5 दिन तक बुखार से लगातार गुजरना। दूसरा लक्षण इसका है छाती में सूजन होना। छाती में सूजन होना अथवा दर्द जैसी समस्या। अथवा दर्द जैसी समस्या। तीसरा हो गया अधिक कफ। अधिक कफ जिसको बलगम बोलते हैं। अधिक कफ और जुकाम बलगम। जुकाम बलगम जैसी समस्या। चौथा हो गया सांस लेने में कठिनाई। सांस लेने में कठिनाई। पांचवा हो गया चमकना, जिसको अपने लोग बोलते हैं चमकी। चमकना। छठा हो गया जिस भाग कीटाणु हमला करता है। कीटाणु हमला करता है उस भाग लाल हो जाता है। उस भाग लाल हो जाता है। सातवां हो गया तो आकलन तापमान। आकलन तापमान 3 डिग्री से आकलन 3 डिग्री से 100 डिग्री तक 100 डिग्री तक आकलन तापमान 3 डिग्री से 100 डिग्री, मतलब कि आकलन तापमान मतलब बुखार फीवर जो होता है वो लगातार 3 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक तापमान में वो हमेशा गुजरता रहेगा। आठवां पॉइंट हो गया पल्स रेट। पल्स रेट घटना और वेट घटना। पल्स रेट घटना और वेट घटना।
मतलब वज़न, वेट घटना। तो ये सब आप लोग को इन्फ्लुएंजा के लक्षण बताया, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है ये बताने जा रहे हैं। TREAMENT, ट्रीटमेंट। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है वो बताने में जा रही हूँ। नंबर 1 में सबसे पहले नाइस टेबलेट देना है। नाइस 50 mg का आता है ये। ये आपको टेबलेट में आ गया। TABLET टेबलेट। उसके बाद ये आपको mg में आ जाएगा। उसके बाद ये टाइम, ठीक है। तो 1 नंबर में दवा है नाइस, जिसको नीसी प्लस भी बोलते हैं। mg है, 50 mg का है, ये टेबलेट में आता है। इसको खाने का तरीका है 1/2, या इंग्लिश में उसको BD भी बोलते हैं। 1/2 मतलब 2 टाइम, BD का मतलब भी 2 टाइम होता है। उसके अकॉर्डिंग दूसरा टैबलेट आप ये भी ले सकते हैं, NUGESIC, ये भी टैबलेट है। सेम mg के ये भी टैबलेट आते हैं, सेम टाइम भी इनका हो गया 1/2, BD कर दीजिए। कंपोजिशन है इनका, इन दोनों का कंपोजिशन हो गया आपको COMPOTION, कंपोजिशन हो गया इनका नेमोस्लाइड। ये कंपोजिशन में ये दवा NEMOSLIDE, नेमोस्लाइड। मतलब तीनों का काम एक ही है, लेकिन हो सकता है कि ये ग्रुप अगर ये दवा नहीं मिले आपको नीसी प्लस, तो नेगाइस टेबलेट ले सकते हैं। ये टेबलेट भी नहीं मिले तो नेमोस्लाइड भी ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा दवा हो गया आपको मेगा पेन, MEGAPEN, मेगा पेन। यह आपको mg 500 mg में आते हैं, 500 mg में आते हैं। 1/2 इसका टाइम है, जिसको BD भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसका कंपोजिशन हो गया आपको फिर COMPOTION, कंपोजिशन इसका हो गया एम्पिसिलिन, AMPCILIN, एम्पिसिलिन। तीसरा दवा हो गया आपको तीसरा दवा हो गया कालपोल, CALPOL, कालपोल। ये भी आपको 500 mg का आता है। ये भी 1/2 मतलब BD टाइम। चौथा हो गया ग्रिल्टस। ग्रिल्टस एक दवा है, सिरप है ये, जो अक्सर लोग खांसी में इनको यूज करते हैं। चौथा दवा हो गया आपको ग्लिंटस, GRILINC,
TUS गिल्टस। गिल्टस एक सिरप होता है, गिल्टस एक सिरप होता है जिसका टाइम है 2 × 2 BD, मतलब 2 ढक्कन 2 टाइम, सुबह शाम। जिसको TDS कर दीजिए, 3 टाइम भी दे सकते हैं, टाइम TDS कर देते हैं, BD भी डाल तो TDS भी कर सकते हैं। 5वां दवा है विटामिन बी, VI। 5वां दवा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, VITAMIN, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये एक ताकत की दवा है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा करने का, कॉम्प्लेक्स को पूरा करता है। तो ये दवा 2 ढक्कन भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। इस दवा को 2 × 2 कर दीजिए, टाइम BD या TDS कर लीजिए, ठीक है। इसका को ये भी आता है, विटामिन का 2 ये सिरप है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बिकोलेंस आता है या पोलिबियन भी आता है। तो वो सब आप लोग को लिख देते हैं, आगे देख लीजिए। दवा है जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, अब उसके बाद दूसरा है, 5 में ही है, ये ताकत की दवा सब है। तो BCOLEN, बिकोलन, बिकोलन बोला जाता है, ऊपर में NS शॉर्ट में लगा दी, तो बिकोलन NS बोलना है दवा का नाम। दूसरा दवा हो गया आपको इंजेक्शन है, ये सब तो सिरप बता दिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बिकोलन NS, और उसके बाद पोलिवियन, ये इंजेक्शन में आता है, POLIVION, पोलिवियन, ये इंजेक्शन में आते हैं। छठा दवा हो गया एरेस्ट्रोजाइम, ये भी एक ताकत की दवा है, ARISTOGIME, एरेस्ट्रोजाइम। इसका भी टाइम TDS कर दीजिए, TDS 3 टाइम। एस्ट्रोजाम जो है ये पाचन शक्ति का दवा, पाचन तंत्र का ये दवा, पचाने की दवा ये। तो चलिए आज मैं यहीं पे क्लास लास्ट करती हूँ, आगे फिर मिलूँगी आप लोगों से।